अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। हैदराबाद में दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने मामूल से कम दर्जे हरारत की इत्तला दी। बाक़ी औक़ात में शहर कोहरे में डूबा हुआ था। गुज़िश्ता 24 घंटों में जुमेरात की सुबह 8:30 बजे तक रिकॉर्ड किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक कुछ इलाकों में सर्दी सबसे ज्यादा वाज़ेह हुई है, जहाँ सर्दी के हालात के लिहाज से श्रीलिंगमपल्ली सबसे आगे है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने जासूसी के इल्ज़ाम में खत्री अदालत की जानिब से हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक ऑफिसर्स को सज़ाए मौत सुनाए जाने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। बदकिस्मती है कि नेवी के साबिक अफसरान अब मौत के दहाने पर है। इन्होंने ट्वीट किया। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि इन्होंने अगस्त में पार्लियामेंट में खतर में फंसे साबिक बहरिया अफसरान का मसला उठाया था। इन्होंने इससे मुतालिक एक वीडियो भी शेयर की। ओवैसी ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म मोदी जो इस बात पर फख्र करते हैं कि इस्लामी ममालिक इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, फौरी तौर पर हमारे साबिक बहरिया के अफसरान को वापस लाना चाहते हैं जिन्हें सजाए मौत का सामना है। वाज़ेह है कि खतरी अदालत ने हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक अफसरान को इसराइल के लिए जासूस के तौर पर काम करने के शुबे में सजाए मौत सुनाई थी। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का दूसरा नाम भरोसा है, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक ड्रामा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के ताल्लुक से इंतकाम का जज्बा रखती है। हरीश राव ने रैतू बंधवा स्कीम के ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने पर कांग्रेस पर बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब लफ्जी लूट खसूट और गुरहबंदी है। वजीर हरीश राव ने जिले रंगारेड्डी के मानीगुड़ा में मुनक्किदा इब्राहीमपट्टनम BRS हल्के सतह की बोध कमेटी के कायदीन की मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने इतराज़ किया कि कांग्रेस पार्टी में जो उम्मीदवार नहीं जीत सके वो भी अपने आप को चीफ मिनिस्टर कहते हैं। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन को ओहदों की लालच के अलावा कुछ काम नहीं है। हरीश राव ने कहा कि KCR ने मौत से लड़कर तेलंगाना हासिल किया। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि KCR हैट्रिक स्कोर करेंगे चाहे मुखालिफिन कितनी ही चालें चलें। इन्होंने कहा कि अवाम KCR की क़यादत चाहते हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के तहत बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी गई है। बीजेपी हाईकमान ने सिर्फ एक नाम के साथ दूसरी फहरिस्त जारी की। इस सिलसिले में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने जुमे को एक बयान जारी किया। महबूब नगर असेंबली सीट से बीजेपी क़यादत ने AP मिथुन कुमार रेड्डी का ऐलान किया। मिथुन कुमार रेड्डी साबिक रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी के फर्जंद है। वाज़ेह है कि बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी माह की 22 तारीख को जारी की गई थी। बीजेपी की पहली फहरिस्त में जुमला 52 उम्मीदवार शामिल है। इस बार बीजेपी के 3 अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय, सवम बापूराव और धर्मपुरी अरविंद असेंबली इंतखाबात में खड़े हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पापाए रूम फ्रांस से टेलीफोन पर राब्ता किया। बातचीत में इसराइल फलस्तीन कशीदगी और इलाके की बिगड़ती सूरत हाल समेत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गौर किया। एर्दोगान ने पापाए रूम से बातचीत में कहा कि इसराइल के गजा पर हमले क़त्ल आम में बदल चुके हैं। हिंदी और बंगाली फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रदीप कुमार को एक ऐसे अदाकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने 1950 और 60 की दहाई में अपने तारीखी किरदारों के जरिए नाजरीन को महजूज किया। इस जमाने में फिल्म साजों को अपनी फिल्मों के लिए जब भी किसी बादशाह, शहीनशाह, प्रिंस या नवाब के किरदार की जरूरत होती है तो वो प्रदीप कुमार को याद किया करते हैं। इनकी दिलकश अदाकारी से आरास्ता फिल्म अनारकली, ताजमहल, बहू बेगम और चित्रलेखा जैसी बेशुमार फिल्मों को नाजरीन आज भी नहीं भूले हैं। मगरबी बंगाल में 4 जनवरी 1925 को एक ब्राह्मण खानदान में शील बनावली उर्फ प्रदीप कुमार की पैदाइश हुई। वो बचपन से ही फिल्मों में अदाकारी करने का ख्वाब देखा करते थे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।